तो दशहरे के मौके पर मुंबई में दो बड़ी रैली शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा की जा रही है। ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की आजाद मैदान में रैली है, तो वहीं शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गरजेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शिंदे की आजाद मैदान में रैली है, तो दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गरजेंगे। अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं सीधा मुंबई से लाइव। अभिषेक, क्या जानकारी है दोनों रैलियों को लेकर? देखिए, आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दशहरा रैली शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप दोनों कर रहे हैं और चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकता है महाराष्ट्र का, और ऐसे में दोनों तरफ ही शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस समय शिवाजी पार्क में हूं। पहले यहां की तस्वीर आपको दिखाऊं कि यहां उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर में आएंगे और यहां से वो संबोधित करेंगे। अब तक यहां पर बाला साहब ठाकरे संबोधित करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद से उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान चली गई और वो यहां से दशहरा रैली कर रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले उनकी पार्टी पूरी की पूरी शिवसेना जो थी वो चली गई एकनाथ शिंदे के पास, तो एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क की बजाय आजाद मैदान से रैली कर रहे हैं, जबकि शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ग्रुप रैली कर रहा है। और दोनों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पूरे महाराष्ट्र भर से शिव सैनिकों को बुलाया जाए और इस पूरे मौके पर यहाँ तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई हैं। तस्वीरें देखिए, हजारों शिव सैनिक जिस समय शिवाजी पार्क में पहुंचेंगे तो उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए दोनों ही रैलियों पर बारिश का साया तो मंडरा ही रहा है, बावजूद इसके तैयारियां दोनों तरफ की गई हैं। एकनाथ शिंदे को भी अब मुख्यमंत्री हैं और आगे भी उन्हें अगर चुनाव में लड़कर और मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है कि अगर शिवसेना उनके पास चली गई तो क्या वोटर शिव सैनिक उनके पास गए क्या, इसको लेकर के आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने शिव सैनिक हैं, जो ओरिजिनल शिव सैनिक हैं, वो उनके साथ ही हैं। एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी भले चली गई, भले चुनाव चिन्ह चला गया, लेकिन शिव सैनिक नहीं गए। और इसी चीज को दिखाने के लिए मुंबई में आज 2 बड़े शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। एक शक्ति प्रदर्शन उद्धव ठाकरे का शिवाजी पार्क में हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा शक्ति प्रदर्शन आजाद मैदान में हो रहा है, जहां एकनाथ शिंदे एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे महाराष्ट्र भर से शिव सैनिकों को बुलाया गया है। उन्होंने 2 बार इसकी रिव्यू मीटिंग की, तमाम सारे नेताओं को, मंत्रियों को कहा कि पूरी ताकत झोंक दें ताकि शिवाजी पार्क की तरह ही वो आजाद मैदान भी दिखे। और ठीक है, आपने आजाद मैदान का जिक्र किया। आंचल तिवारी हमारी सहयोगी वहीं से जुड़ चुकी हैं। आंचल, हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगी। आंचल, आपके पास क्या जानकारी है? आजाद मैदान में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? आज शिंदे गुट की वहां पर रैली है। जी बिल्कुल करिश्मा, इस समय हम मुंबई के आजाद मैदान में ही मौजूद हैं और जैसे में आज दोनों गुटों की तरफ से भव्य रैली की जा रही है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रही हूँ कि जो तैयारियां हैं रैली को लेकर वो पूरी हो चुकी हैं। बस 8 बजे के आसपास इस रैली को एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो संबोधित करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थित होने की जो संभावना है वो जताई गई है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर भारी संख्या में आने भी शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ उनके हाथ में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जो पोस्टर है वो है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं। दशहरा रैली कहीं ना कहीं ये चुनाव के पहले महत्वपूर्ण है और ऐसे में ये रैली कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने का काम करेगी शिंदे सरकार के साथ में। और यही वजह है कि इतने भव्य रैली की जो तैयारी है वो शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तो शिंदे गुट से यहाँ पे आपको बता दें तैयारियां यहाँ पे भव्य हो रही है। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिवाजी पार्क में, क्योंकि आज उद्धव गुट की भी रैली हो रही है। अभिषेक, जैसा कि आप बोल रहे थे, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बड़ा सियासी यहाँ से मैसेज भी देने की कोशिश होगी, ये भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश होगी कि आखिर रैली में आखिर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शिवसेना का एक इतिहास रहा है कि वो दशहरा रैली के थ्रू ही मैसेज अपने शिव सैनिकों को देते हैं और वही आगे भी कायम रखने के लिए दोनों ही ग्रुप, चाहे उद्धव ठाकरे ग्रुप हो या एकनाथ शिंदे ग्रुप हो, दोनों ही ग्रुप की तरफ से एक मैसेज दिया जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है और किस तरीके से लड़ना है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें इस बार यहाँ पर दिखाई जाएंगी। लोग जुटने शुरू हो गए हैं।
जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अभी चूंकि बारिश का साया है इसलिए लोग अगल बगल हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो कुर्सियां लगी हैं वो सब भरेंगी और जो महाराष्ट्र भर से शिव सैनिक हैं वो अलग अलग हिस्सों से आए हैं, चाहे वो दोनों ही ग्रुप की बात करें, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से। इस बार जो एकनाथ शिंदे ने एक टीजर लॉन्च किया और टीजर में ये दिखाया कि उद्धव ठाकरे ने जो भगवा रंग था वो कहीं न कहीं कांग्रेस के हाथों में बेचने की कोशिश की, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को बगावत करना पड़ा और धनुष बाण से हाथ को अलग करके भगवा आजाद करना पड़ा। ये जो टीजर था ये कहीं न कहीं आने वाले समय में जो चुनावी लाइन होगी वो भी दिखाता है और आज एकनाथ शिंदे उसी को लेकर के आसपास बोलेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे लगातार ये कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं ये बताने की कि ठाकरे परिवार की लिगेसी उनके साथ है, ठाकरे परिवार से जुड़े जो शिव सैनिक हैं वो उनके साथ हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, पार्टी हो या नेता हो, वो सब भले एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हों, लेकिन पार्टी के जो कट्टर शिव सैनिक हैं वो उनके पास है। क्योंकि हाल में दो महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। पहला, मुंबई में सीनेट का चुनाव था, जो छात्र संघ का चुनाव होता है, उसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप में 10 की 10 सीटें जीत ली, पूरी की पूरी 10 सीटें उद्धव ठाकरे ने जीत ली। बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक। हमें बता रहे थे कि आखिर देखिए अब रैली में दरअसल जितनी भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे ये दिखाने की कोशिश होगी कि उतने लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। अब क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस रैली में कितने लोग जुट रहे हैं, क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दो सहयोगी लगातार, एक शिवाजी पार्क से अभिषेक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आंचल तिवारी लगातार हमें जानकारी दे रही है आजाद पार्क से। अपडेट्स लगातार हमारे साथ हम साझा कर रहे हैं, आप तक भी हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।